मार्च 2004 की एक ठंडी शाम जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले की बर्फीली वादियों में एक छोटे कमरे में खामोशी पसरी थी। अंदर हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो खूंखार कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार अपने नए साथी इफ्तिखार भट्टा को शक की निगाहों से देख रहे थे। वह उन्हें दिनों से बता रहा था कि भारतीय सेना ने उसके भाई को मार दिया था और वह बदला लेना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हमला करने का दिन नज़दीक आया, दोनों को उसकी खामोशी अजीब लगने लगी। कहवा पीते हुए जब तोरारा ने पूछा कि असल में वह है कौन, तो इफ्तिखार ने गुस्से में अपनी राइफल जमीन पर फेंक दी। उस पल कमरे में गोलियों की आवाज़ गूंजी। इफ्तिखार ने अपने कपड़ों के अंदर छिपी 9 mm पिस्तौल निकालकर दोनों आतंकियों के सिर में गोली मार दी और फिर शांत होकर कहवा पीने लगा। क्योंकि इफ्तिखार भट्टा कोई आतंकी नहीं था, वह भारतीय सेना का बहादुर अधिकारी कैप्टन मोहित शर्मा था। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक में हुआ। परिवार चाहता था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन भाई मधुर से प्रेरित होकर उन्होंने सेना को ही अपनी मंजिल बनाया। घर वालों से छुपकर एनडीए की तैयारी की और सेलेक्ट होने के बाद आईएमए देहरादून पहुंचे। उनकी ट्रेनिंग शानदार रही। वह बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग और आर्ट्स में भी अव्वल थे। दिसंबर 1999 में उन्हें मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला और जल्द ही कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में उनकी बहादुरी के कारण आर्मी चीफ कमेंडेशन मिला। 2003 में वह पैराशूट रेजिमेंट की एलीट स्पेशल फोर्सेस में शामिल हुए। इसी दौरान कश्मीर घाटी में हिजबुल के कमांडर अबू सब्जार और अबू तोरारा आतंक फैला रहे थे। सेना को एक ऐसे अफसर की जरूरत थी जो दुश्मनों के बीच घुसकर उनके नेटवर्क को तोड़ सके, और इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम था कैप्टन मोहित शर्मा। उन्हें नई पहचान दी गई, इफ्तिखार भट्टा। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, कश्मीरी लहजा सीखा, डोगरी और उर्दू सीखी, मस्जिद जाना शुरू किया और महीनों तक गांवों में घूमकर बदले की झूठी कहानी फैलाते रहे। धीरे धीरे वह हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर्स की नज़र में आए और फिर दोनों कमांडरों तक पहुंच गए। मोहित ने उन्हें एक नकली हमला योजना दिखाकर उनका भरोसा जीत लिया और आखिरकार उनकी सुरक्षित माड़ में घुसने का मौका मिला। 2 हफ्ते उनके साथ रहने के बाद उन्होंने सही समय आने पर दोनों आतंकियों को खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन ने हिजबुल की कमर तोड़ दी और 2004 में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसी बीच उनका एक मज़ेदार किस्सा भी मशहूर है। छुट्टी पर घर लौटते समय उनका इफ्तिखार लुक इतना असली था कि स्टेशन पर उनके अपने भाई और माता पिता भी उन्हें पहचान नहीं पाए। नवंबर 2004 में उन्होंने मेजर ऋषिमा शर्मा से शादी की और 2005 में प्रमोशन पाकर मेजर बन गए। लेकिन उनका जज्बा वही का वही था, एक सच्चे पैरा कमांडो का। मार्च 2009 में कुपवाड़ा जिले के हाफूरा जंगलों में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली। मेजर मोहित शर्मा तुरंत अपनी टीम लेकर जंगल में उतरे, जहां चारों तरफ घना अंधेरा, बर्फीली हवा और घात लगाए बैठे दुश्मन थे। जैसी ही मुठभेड़ शुरू हुई, आतंकियों ने 3 दिशाओं से घेर लिया। मेजर ने साथियों को कवर लेने का आदेश दिया और खुद खुले में खड़े होकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उनके हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने कपड़ा बांधकर फायरिंग जारी रखी और 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। फिर एक गोली उनके सीने में लगी, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवरेज नहीं था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने लगातार कहा, फायरिंग बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अंततः अत्यधिक खून बहने के कारण वे वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। वे सिर्फ 31 साल के थे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 17 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अपने 8 जांबाजों को खो दिया, जिनमें मेजर मोहित शर्मा सबसे आगे थे। उनके बलिदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज गाजियाबाद का राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन और एक प्रमुख मार्ग उनके नाम पर है, और उनकी प्रतिमा हर गुजरते व्यक्ति को याद दिलाती है कि हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि मोहित शर्मा जैसे योद्धा अपना घर, परिवार और जीवन सब देश के लिए कुर्बान कर देते हैं।